नमस्कार, स्वागत है आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का। मेरा नाम है डॉक्टर आर.बी. धमन। मैं लगभग पिछले 30-32 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और लगभग 20 वर्ष से ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। ज्योतिष में वैसे तो 3 भाग कहे गए हैं ज्योतिष के, 3 स्कंद कहे गए हैं। इनमें फलादेश मुख्य रूप से है और फलादेश के बिना गाड़ी आगे चलती नहीं। फलादेश यानी जन्म कुंडली से फल बताना। जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली में किस तरह से हम प्रेडिक्शन देखें। आज का विषय जो है वो है मेष लगन। 12 लगन, जैसे कि आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थी जानते ही हैं कि लगन का मतलब क्या होता है। 12 भाव जो जन्म कुंडली के होते हैं उसमें प्रथम स्थान को लगन का स्थान कहा जाता है। इस लगन के स्थान में जो भी राशि होगी वो राशि लगन राशि कहलाती है। तो इस लगन राशि का प्रभाव पूरा जीवन जातक पर होता है। वो लगन राशि मुख्य रूप से उसको प्रभावित करती है। लगन में जो ग्रह हो या अन्य स्थानों में जो राशियां या ग्रह होते हैं उनको बाद में देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि इस जातक या जातिका की लगन कौन सी है, लगन राशि कौन सी है। तो आज इसी क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं मेष लगन वालों के लिए। इनका नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है मेष लगन वालों का, इसी विषय पर आज का ये पूरा वीडियो रहेगा। तो मेष लगन के बारे में थोड़े से मेष लगन के लक्षण पहले समझ लेते हैं। मेष लगन जो है वो मंगल का लगन है, मतलब मंगल की राशि है मेष लगन। इस राशि या इस लगन का जो लिंग कहा गया है, पुरुष या स्त्री, वो पुरुष है। ये पुरुष संज्ञक लगन कहलाती है। और ये जो राशि है, ये जो लगन है, ये छोटे आकार वाली मानी गई है। दूसरी राशियों की तुलना में इसका साइज छोटा है। चर स्वभाव है, चलने फिरने वाला स्वभाव इस राशि का है। इसका मतलब ये है कि इस लगन में जो भी जन्म लेते हैं वो एक जगह बैठ करके काम नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए एक जगह बैठ करके काम करना। तत्व इस लगन वालों का अग्नि है। अग्नि तत्व वाले ये लोग होते हैं। अग्नि तत्व लगन का इसकी प्रकृति है। और पित्त प्रकृति भी अग्नि तत्व से ही पित्त प्रकृति भी बनती है, इसलिए इस लगन की प्रकृति पित्त प्रकृति है। वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उनमें पित्त प्रकृति वाली ये लगन राशि है। इसके बाद फिर इसके पैर, यानी ये जो सिंबल है, इसका चिन्ह जो है मेष राशि का, वो नर भेड़ है। नर भेड़ के पैर 4 होते हैं, इसलिए चतुष्पाद राशि या चतुर्पाद लगन कही गई है। वर्ण क्षत्रिय है इस लगन राशि का और दिशा पूर्व दिशा की ये स्वामी मानी गई है। बल, ये रात्रि बलीन राशि है। रात्रि में ये बलवान होने वाली राशि है। काल पुरुष के सिर में इस राशि का स्थान है, इस लगन का स्थान है। अब अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप मेष लगन में होने के कारण कुछ इस प्रकार की आकृति और प्रकृति वाले होंगे। मेष लगन में जन्म लेने से आपका जो शरीर है वो पुष्ट होगा, शक्तिशाली होगा, नेत्र चंचल होंगे और रक्त वर्ण वाला चेहरा होता है। इस जातक का लालिमा लिए हुए चेहरा होता है। हालांकि आप सामान्य रूप से सुंदर होंगे। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा क्षीण बली हो, चंद्रमा कमजोर हो या फिर पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा हो तो फिर सुंदरता में कमी भी हो सकती है। कद आपका सामान्य होगा और अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी ना होगी तो चेहरे पर कुछ दाग या निशान भी हो सकते हैं। अन्य प्रकार के निशान भी हो सकते हैं।
चेचक के निशान भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। इस लगन वालों की बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि बहुत तेज होती है इस लगन वालों की। मस्तिष्क तेजी से चलता है क्योंकि चर राशि की लगन है, उत्साह की अधिकता होती है और आपको जल्दी जोश आ जाता है, क्रोध आ जाता है जल्दी आपको। इस स्थिति में आपका जो मस्तिष्क है वो संतुलन भी कभी कभी खो बैठता है, असंतुलित हो जाते हैं कभी कभी इस लगन राशि के जातक या जातिका। आप उस समय पर कुछ भी कर बैठने को उतारू हो जाते हैं। जीवन में कभी भी आप अपनी हार नहीं मानना चाहते। आप विघ्न बाधाओं से भी नहीं घबराते और भय आपके आसपास भी नहीं फटकता। लड़ाई झगड़ा हो या किसी प्रतिद्वंदिता में आप कुछ चुनाव का मसला हो, तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा संबंधी किसी भी कार्य में भाग लेने में आपको बहुत आनंद आता है। बड़ा ही आप पसंद करते हैं प्रतिद्वंदी से कंपटीशन करना। अपने विरोधी का मान मर्दन करना, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे उसके मान का मर्दन करना है। कभी कभी आप अपने विरोधी की शक्ति का अनुमान भी नहीं लगा पाते, ऐसे में उससे उलझना खतरनाक होता है, भले ही वो दीवार से टकराकर अपना सिर फोड़ लेने जैसा काम ही क्यों ना हो। आप आनंद के लिए मुकाबला तो करते हैं और लड़ने में आपको बड़ा ही आनंद या सुख मिलता है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ही घातक हो सकता है आपके लिए जब उसकी शक्तियों को आप नहीं पहचान पाते। अगर आप पुरुष हैं तो इसका मतलब यह है कि इस लगन में जन्म होने से आपकी जो रुचि है वो सेना में हो सकती है, पुलिस में हो सकती है, किसी सिक्योरिटी सर्विस में भी आपकी रुचि हो सकती है, होटल लाइन या फिर खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित कोई कार्य, ऐसे में भी आपकी रुचि या इंटरेस्ट हो सकता है। नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं आप, इन्हीं क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में सफलता आप अवश्य प्राप्त करते हैं अगर ये ही आपके इंटरेस्ट हैं तो। आप हाथ पांव, आपके जो हाथ पांव हैं वो साथ ही वाणी और कलम से भी आप लड़ना जानते हैं। हाथ पांव से लड़ना कम लेकिन कलम से लड़ना ज्यादा जानते हैं। वकालत के पेशे में आपको इसीलिए खूब अच्छी तरह से विपक्षी को आप पराजित कर सकते हैं, आप खूब उसको जली कटी सुना सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी आपकी कलम जो है वो आग उगलती है। बड़ा ही आप उत्साहजनक भाव से कोई भी लेख लिखते हैं। भावुकता और उदार प्रकृति दोनों साथ साथ पाई जाती हैं आप में, इसलिए कभी कभी अपने विरोधी को क्षमा कर देने भी आप चाहते हैं। क्षमा भी आपका एक मुख्य जो अंग है मन का, एक संतुलन इस प्रकार का भी आप कर लेते हैं। अनुकूल राहु अगर आपकी कुंडली में है तो आप नेता भी बन सकते हैं, राजनीति में भी आप किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेतृत्व में एक प्रकार का भय भी आपको लगा रहता है, जो जल्दी ही अगर बने रहें तो फिर तानाशाही के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसका फल ये होता है कि आपके जो विरोधी हैं उनका दृष्टिकोण आप नहीं समझ पाते, या कभी कभी वो लोग भी आपका दृष्टिकोण नहीं समझ पाते। इस प्रकार से नुक्ताचीनी को सहन नहीं कर पाते आप, और इसका परिणाम ये भी कभी कभी होता है कि आपके विरोधियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाती है और वो आपके नेतृत्व की तरफ बढ़ करके हाथ धो करके आपके पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप महिला हैं, आप स्त्री हैं, तो आपका स्वभाव राजकुमारियों जैसा होगा। दूसरों से अनुमान से ज्यादा काम लेना, दूसरों का निरीक्षण परीक्षण करते रहना आपका स्वभाव होगा और आपको अनुराग विशेष प्रिय होगा। परंतु दूसरों के सम्मान का भी पूरा पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है, ये आपको समझना होगा। जब कभी इस मामले में भूल करेंगे तो अनुराग तिरोहित हो जाता है। आप विपरीत लिंग को
अपनी ओर अधिक आकर्षित करने वाले होंगे, परंतु उसी प्रकार आप कभी-कभी अवांछनीय स्थिति में भी पड़ जाएंगे। आपको स्थायी गृहस्थ सुख की प्राप्ति में थोड़ी-सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। कम आयु वाले साथी के साथ आप ज़्यादा खुश रहेंगे और अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी जीवन में तो अपनी कम उम्र वाली आयु के शिक्षार्थियों की आप बड़ी मदद करने वाली होती हैं। व्यवस्था पैसे की भी आप उनके लिए करने में पीछे नहीं हटती। आप अगर एक महिला हैं तो आपकी मन की स्थिति संतान प्राप्ति के बाद परिवर्तित हो जाती है। मेष लगन वाली स्त्री पति पर शासन करने की इच्छुक होती हैं, चाहे प्रकट रूप में या फिर अप्रकट रूप में। ये एक लक्षण तो मेष लगन की स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। जिन लड़कियों के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वो कम आयु में शादी उनकी हो जाती है, परंतु ऐसे विवाह आगे चल करके परेशानी भी कारण बन सकते हैं। गृहस्थ में परेशानी हो सकती है ऐसे कारणों से। कभी-कभी तो अदूरदर्शिता का अभाव होने के कारण संबंधों में भी बिखराव हो सकता है। अगर आप बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और दूरदर्शी भी होंगी, तो अपनी संतान के प्रति अधिक महत्व संतान को देंगी। आप स्वाभिमानी, आकर्षक, स्वतंत्र विचारों वाली और दृढ़ मस्तिष्क वाली होंगी ही। किसी के द्वारा आपको सहज में फुसलाना संभव नहीं होता। मेष लगन वाले स्त्री या पुरुष, अब दोनों की बात कर लेते हैं, चाहे मेष लगन के स्त्री हों या पुरुष हो, दोनों में एक समान जो गुण दोष होते हैं वो क्या होते हैं। मेष लगन वाले स्त्री पुरुष दोनों की भावुकता उच्च स्तरीय नहीं होती। त्याग और वैराग्य की भावना आप में थोड़ी सी कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। आप भौतिक वस्तुओं जैसे कि धन हो गया, वैभव, ऐश्वर्य की उपयोग की वस्तुएं, लग्जरी आदि की ओर आकर्षित ज्यादा जल्दी होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक नहीं होगी तो आपको हद दर्जे का कामी भी बना सकती है। इसमें आपके शरीर, आपके मन में सेक्स के भाव ज्यादा उमड़ते होंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति होने पर जिसे आप पाना चाहते हैं उसे पाने में भी बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, और जिसे आप प्राप्त नहीं करना चाहते उसे आप प्रेमी या प्रेमिका के रूप में देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से मंगल दोष कुंडली में अगर है आपकी कुंडली में तो आपको भोगवादी प्रवृत्ति वाला समझ लिया जाता है। इस कारण से कभी-कभी निंदा के पात्र भी आप बन सकते हैं। जीवन में कुछ अवसरों पर आपको अपनों से अपमान या शस्त्रघात का खतरा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता होती है आपको। अगर उस समय जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपके बंधु, आपके विरोधी भी हो जाएं तो उससे निपटना आपको और मुश्किल हो जाएगा। दुष्टों के बहकावे में आ सकते हैं वो लोग, और किसी बड़े रोग से भी आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में आपको पीड़ा अत्यंत हो सकती है। इसके अलावा आपको जो शौक होंगे उसमें बागवानी का शौक भी आपको हो सकता है, पशुपालन का शौक भी हो सकता है। वाहन, धन आदि का लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त अवश्य करेंगे। इस लगन वाले लोगों का जीवन साथी उदार मन वाला होता है, भाग्यवान, सुशील, गुणवान, पुण्य आत्मा, स्थूल अंगों वाला और कामातुर होता है। आपका पुत्र संतान का स्वभाव नम्रता से रहित होता है और पुत्र संतान मांस पसंद करने वाला भोजन में होता है। परिवार की नीति न मानने वाले आपके संतान होते हैं, परंतु कन्या सुशील होती है। अगर कन्या हो तो आपकी बुद्धि कर्म प्रधान होगी, परंतु कभी-कभी आप दुष्टों की संगति के कारण से परेशानी भी महसूस करेंगे। कुमित्र से नजदीकियां ना रखें। विवाद या फिर यात्राओं में अपना धन कम खर्च करें। इस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इससे आपके शत्रु ज्यादा बलवान हो सकते हैं। अगर आप
इस प्रकार के आदतों को बदलते नहीं तो। मेष लगन में जन्म होने के कारण से आपके विचार और भावनाओं में पूर्ण आप स्वतंत्र होंगे। मेष लगन राशि जो है वो राशि चक्र में प्रथम राशि होने के कारण से आप हमेशा अग्रगामी या अग्रणी रहना चाहते हैं। अगर आपको नेतृत्व करने का अवसर मिल जाए तो नेतृत्व के गुणों वाले आप होंगे। इस लगन का स्वामी मंगल ग्रह है, उसका स्वभाव ही नेतृत्व करना, आगे रहना, उसका स्वभाव ही नेतृत्व करना और अग्रणी रहना है। इसलिए इस लगन वाले व्यक्ति अच्छे उद्देश्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। मेष लगन वाले सीधे और स्पष्टवादी, बिल्कुल मुंह पर आप स्पष्ट कह देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा किसी को लगे। नेतृत्व की इच्छा रखने वाले भी आप होते हैं। कभी कभी आप इन्हीं गुणों के कारण से दुविधा में भी पड़ सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्षणिक दुविधा तो होती ही है। मेष लगन वाले स्त्री या पुरुष के चरित्र के बारे में अगर कहा जाए तो स्वभाव और आदतों को देखकर अनेक लोग आपके अनुयायी बन जाते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। मेष लगन वाले कठिनाइयों की मंजिलों को पार करके असंभव को भी संभव बनाने में सफल हो जाते हैं। आप उदार स्वभाव वाले भी साथ साथ होंगे। क्रूरता तो होगी स्वभाव में, लेकिन उदार स्वभाव वाले भी होंगे और चाहते हैं कि अन्य लोग भी आपके समान आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें। मेष लगन का स्वामी मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह भी है। इस ग्रह के प्रभाव से मेष लगन वाले उत्तेजना के साथ साथ शीघ्रतापूर्ण, बड़ी जल्दी जल्दी किसी कार्य को संपन्न करने की आदत वाले भी होते हैं। इसलिए आप स्वतंत्र और निश्चय ही स्वतंत्र विचार, मौलिकता के समर्थक भी होंगे। मेष लगन वाले स्त्री पुरुष प्रेमी स्वभाव के भी होते हैं, पर आप उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो आपसे अटैचमेंट रखते हो, आपसे प्रेम करने की इच्छा रखते हो। लोगों को पहचानने में आपकी अद्भुत क्षमताएं होती हैं। स्वार्थी लोगों को आप बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं और उनसे दूर रह करके अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं। इस लगन वाला व्यक्ति अगर नेता बनना चाहता है तो उसमें सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं आप। इसलिए आपको सब लोगों से प्रेम और आदर मिलता ही रहता है। आप किसी नेता के नेतृत्व में आगे चल करके स्वयं भी अच्छे नेता बन सकते हैं। इससे आपको सम्मान और प्रसन्नता की निरंतर प्राप्ति भी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियों से अधिक घबरा जाना भी इस लगन के स्त्री या पुरुष के लिए देखने को मिलता है। इस स्थिति में आप स्वयं को ही दोषी अनुभव करने लग जाते हैं। फिर भी कुछ समय बाद आप साहस बटोर करके मन को शांत कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे आप अवश्य अपने जीवन में। मेष लगन वाले स्त्री पुरुष का मस्तिष्क अत्यंत उन्नत होता है और आप किसी भी बात की तह तक जल्दी पहुंच जाने वाले होते हैं। परिणाम का ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हैं, परंतु आपको कार्य सिद्धि के लिए सहयोगियों की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। अपने सहयोगियों के साथ विजय यानी सफलता और उपलब्धियों का हर्ष, खुशी मनाना आपके लिए विशेष करके सुखकारी होता है। कुंडली में इस प्रकार के ग्रह दोष अगर हों, मेष लगन के लोगों की बाहों में हमेशा ऊपर की ओर चढ़ा हुआ दिखाई देना, ये एक दोष माना जाएगा। भौहें चढ़ाने की आदत तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। सावधानी पूर्वक बुरी आदत त्याग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जीवन को सुखी बनाने के लिए होठों पर मुस्कुरान बनाए रखने का अभ्यास आपको करना होगा। अगर आप मेष लगन वाले हैं तो ऐसी क्षमताएं आप में हैं कि उनको नियंत्रित कर सकते हैं अपनी आदतों को। मेष लगन वालों को दूसरे लोग जो हैं उपेक्षा करने का अनुभव करते हैं, उनको आप इग्नोर करते हैं, ऐसा उनको लगता है।
पर यथार्थ में ऐसी बात होती नहीं है। इस लगन के लोग सही अर्थों में चिंतनशील होते हैं और आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ बहुत सोच समझ करके देना पसंद करते हैं। हर निर्णय बड़ी सावधानी से लेते हैं। ऐसा करने में यदि दूसरे लोग आपको गलत समझते हैं तो आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मेष लगन वालों का संपर्क अक्सर अवांछित लोगों से भी हो जाया करता है, जिसके कारण आपको विचित्र उलझनों में भी कभी-कभी फंसना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बड़ी सावधानी और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होती है और अपनी अकड़ में कुछ कमी ला करके झुक कर भी आप अपना काम निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होने का वो अवसर भी होता है। मेष लगन के स्त्री पुरुष कभी कभी ललकार को सहन नहीं कर पाते। आप किसी अन्य से प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में डबल वेग से, दूने वेग से आगे बढ़ने लग जाते हैं और अपने प्रेरक को भी साथ लेकर के चलने लग जाते हैं। संघर्षों से लोहा लेना आपके हित में रहता है, क्योंकि इसमें आपको आखिरकार सफलता और सुख की प्राप्ति होती ही है। जो व्यक्ति संघर्षों से घबरा जाते हैं या फिर उनसे बचने की चेष्टा करते हैं, वो हानि भी उठा लेते हैं। ये एक मानव प्रकृति है। विरोध और कलह को आमंत्रित ऐसे लोग कर लेते हैं। मेष लगन वाले अक्सर चमत्कारिक रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। क्रोध भी होता है, कामुक भी होते हैं, उदार भी होते हैं, प्रेमी स्वभाव के भी होते हैं, परंतु विपरीत लिंग से चौकन्ने और भयभीत भी रहते हैं। दोनों पक्षों में सहज विश्वास उत्पन्न हो जाए तो आपसी घनिष्ठता खूब अच्छी भी हो जाती है। मेष लगन के कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के भी देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग अपनी गलती को तब स्वीकार नहीं करते जब तक कि भारी हानि ना उठानी पड़ जाए। ऐसे स्त्री पुरुष अपनी जिद में किसी गलत कार्य को भी आरंभ करके उसे पूरे किए बिना छोड़ भी देते हैं, अधूरा भी छोड़ देते हैं। ऐसे स्वभाव के कारण इस लगन वाले लोग अपनी जिद के कारण से हानि भी उठा सकते हैं, हानि भी उठाने वाले हो जाते हैं या फिर धोखा भी खा जाते हैं कभी कभी। आपको अपने भविष्य के प्रति सावधान हो जाना चाहिए और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। जो उग्र स्वभाव है इसको आप जरूर नियंत्रित करना चाहिए। अब इस लगन वालों की बाल्यावस्था कैसी होती है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेष लगन वाले जो बालक होते हैं वो दूसरे बालकों की आज्ञा का पालन करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमेशा उनका स्वभाव है कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अग्रणी रहना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं। बड़ों की बात का अनुसरण करना अपना अधिकार लेकिन समझते हैं। इसलिए मेष लगन वाले बालक या बालिकाओं को डांट फटकार कर नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इनको अपना सहयोगी बना करके समझाया जा सकता है। बाल्यकाल में ये जातक या जातिका खेल इनको ज्यादा प्रिय होते हैं। अपने आप को आत्म प्रकाशन, अच्छी शिक्षा प्राप्ति के अवसर भी आपको अनेक बार मिलते हैं। अध्यापक और माता पिता का भी आप पर अधिक नियंत्रण महसूस होता है आपको, और अधिक नियंत्रण की स्थिति में ये लगन वाले बालक या बालिका, अधिक नियंत्रण की स्थिति में इस लगन वाले बालक या बालिका असहज महसूस करते हैं। परंतु भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियां सामान्य होती ही हैं और अच्छी भी होती हैं। बालकों के माता पिता का थोड़ा क्रोध वाला व्यवहार आपके लिए सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। खेलते समय अक्सर आपके सिर पर चोट भी लग सकती है। बाल्यावस्था में इस संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मेष लगन वाले बच्चों के हाथ की बनावट कोण के आकार की होती है। उंगलियों की अपेक्षा हथेली थोड़ी बड़ी होती है। हाथ मूल में यानी सेंटर में थोड़ा बड़े साइज का होता है और उंगलियों के स्थान पर संकुचित होते हैं।
मस्तिष्क विशाल होता है इनका और मुखाकृति विद्वता की सूचक यानी बुद्धिमान दिखाई देते हैं। मेष लगन वाले बालक बहुत भावुक होते हैं, अपने अपमान की ओर विशेष सतर्क रहते हैं। क्लास में आप दूसरे विद्यार्थियों से स्वयं ही अधिक विद्वान अपने आप को समझते हैं, परंतु आंतरिक रूप से व्यक्तिगत क्षमताओं के प्रति संदेहशील भी बने रहते हैं। अपने गुप्त भेदों के प्रकट हो जाने के भय आपको बहुत सताते हैं। मेष लगन वाला बालक या बालिका कठिनाइयों में से अपना मार्ग आखिरकार निकाल ही रहते हैं, क्योंकि बड़े चतुर होते हैं। किसी के द्वारा निर्देशित होना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, चाहे मेष लगन वाले बालक हों, बड़े हो जाएं, किसी भी अवस्था में अपने को निर्देशित करना पसंद नहीं करते ये लोग। किसी कार्य को आरंभ करके उसे पूर्ण कर डालने की आपकी भरपूर चेष्टा होती है, भरपूर इच्छा होती है। आप अपने लिए कार्य करने वालों के प्रति उदार भी रहते हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है कि युवावस्था कैसी व्यतीत होती है मेष लगन वालों की। मेष लगन वाले युवक युवतियां अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्ति पाने की इच्छा हमेशा रखते हैं, परंतु इनको अपने से बड़ों की सदाशयता पर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है, यानी वो आपका भला चाहते हैं और धैर्य से काम लेते हुए बड़ों के सम्मान के साथ अपने व्यक्तित्व के निर्माण, आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। तथ्यात्मक व्यवहार और रोमांटिक कल्पनाओं से मुक्ति इससे बचाव का एकमात्र साधन या उपाय हो सकता है। सेक्स के मामलों में मेष लगन का युवा या युवती अचानक उत्पन्न हो जाने वाली भावनाओं से ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। किसी से प्रेम संबंध टूट जाने पर आपको अपेक्षित किया जाता है, तब आप अपने से निम्न स्तर के व्यक्तियों की सहानुभूति भी स्वीकार कर सकते हैं। इस मामले में सावधान जरूर रहना चाहिए। ये स्थिति ठीक नहीं होती। आपके मित्र साधारण और गंभीर विचारों के होंगे। आपके अपने जीवन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अवसर भी आपको मिलेगा और इस अवसर का लाभ लेना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी होगा, परंतु अपनी समालोचना क्षमता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त आप कर सकते हैं। आप आदर्शवादी, सहानुभूतिपूर्ण, मानवतावादी और सफलता की ओर उन्मुख रहने वाले होंगे। आप साहसी और सक्रिय भी होंगे, परंतु आपको अनावश्यक संकट और चुनौतियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। विशेष करके सड़क मार्ग पर वाहन चलाते समय या फिर पानी में डुबकी लगाते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दुर्घटना होने का ज्यादा डर लगा रहता है। आपको अपने विचारों का प्रचार करने के विषय में धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होती है। आप विपरीत लिंग के भावुक लोगों को बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपकी ओर आकर्षित होने वाले आपके युवा या युवती साथी रूढ़ी विरोधी और अत्यंत उत्साही होते हैं। आप युवावस्था में प्रधान स्थान पाने के इच्छुक तो हमेशा रहते ही हैं और किसी के अनुयायी बनना भी आपको पसंद नहीं होता। आपके भाई बहन बुद्धिमान, सक्रिय और व्यवसाय करने वाले होते हैं। मेष लगन वालों के गुप्त भय काल्पनिक होते हैं। आप स्वयं को प्रतिबंधित सा ऐसे में महसूस कर सकते हैं और उस प्रतिबंध से मुक्त होने की चेष्टा भी लगातार करते रहते हैं, जिसके कारण लोग आपको उत्तरदायित्वों से भागने वाला भी समझ लेते हैं। इसलिए आपको इस संबंध में ज्यादा धैर्य बनाने की आवश्यकता होती है। आप विभिन्न कार्यों में अपने को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने की आदत वाले हैं। इसके कारण आपको आपके ज्ञान से अधिक ख्याति प्राप्त हो सकती है। आपके चुंबकीय व्यक्तित्व में एक अजीब आकर्षण भी होता है, परंतु आपको उसका उपयोग अंधविश्वास उत्पन्न करने में नहीं करना चाहिए। अधीरता मेष लगन का सबसे बड़ा दुर्गुण है। उतावलापन ज्यादा होता है इस लगन वालों में, इसे त्याग देना ही ठीक होगा। आपके विचार
अपने निकट संबंधियों से अक्सर टकराते रहते हैं। इसका कारण ये है कि आप उन्हें कट्टरपंथी समझ लेते हैं। यह स्थिति हितकारी आपके लिए ही नहीं है। स्वयं को उचित ढंग से नियोजित करने पर ही आपकी उन्नति हो सकती है जीवन में। विशेषकर के बड़े लोग मेष लगन वालों के सिद्धांत और विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। अब मेष लगन वाले जातक या जातिका के जीवन में पैतृक धन या संचित धन सेविंग इनकी स्थिति क्या रहती है, इस बारे में चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली में अगर सेकंड हाउस, दूसरा भाव, इसमें वृषभ राशि होने के कारण से इस भाव का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह होगा। भौतिक सुखों का स्वामी ये ग्रह, आपके द्वितीय भाव का कारक ग्रह बृहस्पति भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति एक सात्विक प्रभाव वाला ग्रह होने के कारण संपत्ति प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। मेष लगन में द्वितीय शुक्र ग्रह भौतिक सुखों की लालसा को बढ़ा देता है और यही कारण है कि आप ज्यादा खर्च करने की आदत वाले हो जाते हैं। इस कारण से मेष लगन में जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुष धन संग्रह कम कर पाते हैं। धन संग्रह करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, बल्कि भौतिक सुखों के साधनों पर ज्यादा खर्च करने वाले होते हैं। आपकी आकांक्षा होती है कि बहुत धन अर्जित और संचित कर लें और इसी अनुपात में धन खर्च भी करें, परंतु आपका धन का खर्च भौतिक वस्तुओं की खरीदारी और दूरदर्शी निवेशों के माध्यम से अधिक हो जाता है। इस लगन में द्वितीय शुक्र के कारण से आप केवल वर्तमान के विषय में सोचने लगते हैं। भविष्य के संबंध में आपको अधिक चिंता नहीं होती। मेष लगन, अगर आपकी राशि मेष लगन है, मेष राशि लगन में है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो लगन का स्वामी एक क्रूर ग्रह मंगल ग्रह है। ये दर्शाता है कि आप किसी भी कार्य को तीव्रता या जल्दबाजी के साथ शुरू कर लेते हैं, उससे कहीं अधिक तीव्रता से शारीरिक ऊर्जा का व्यय भी कर बैठते हैं। इस आदत के कारण धन भी अधिक खर्च होता है और आपके शरीर में थकावट भी आपको जल्दी होती है, मानसिक थकावट भी होती है। इसलिए भविष्य के लिए संपत्ति संचित करने में कठिनाई भी आपको आती है। आप में एक मुख्य कमी ये भी होती है कि आप कभी अपने बजट को संतुलित नहीं कर पाते। अधिक खर्च करने के बाद आप इस बात को महसूस करते हैं। खर्च और बचत के लिए दूसरों को सलाह तो देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति के मामले में द्वितीय भाव के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अगर कमजोर नहीं होगी, तब आपको एक विशेष मात्रा में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। मेष लगन वालों की कुंडली आजीविका के बारे में क्या कहती है? आप नौकरी करने वाले होंगे या फिर आपका अपना बिजनेस होगा, आपकी स्थिति कैसी होगी? मेष लगन वालों के लिए दशम भाव में शनि की मकर राशि होती है और आपकी नौकरी करने की प्रवृत्ति, इच्छा थोड़ी ज्यादा होती है। आर्थिक उन्नति बहुत अधिक नहीं कर पाते आप अपने जीवन में। नौकरी की तुलना में अपना जो बिजनेस है वो बेशक धीरे धीरे आपको सफल बनाएगा। अगर नौकरी करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नौकरी में आपको ज्यादा जल्दी सफलता मिल सकती है। इसका ठीक ठीक अनुमान तो जन्म पत्रिका में सभी ग्रहों को देख करके ही लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना एक अनुमान आपकी लगन को देख करके लगाया जा सकता है, उससे ये लगता है कि सूर्य की अगर स्थिति अनुकूल है तो इस कारण से आपको कोई लोहे से संबंधित कार्य या व्यापार या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित आप होंगे। राजनीति से भी संबंध हो सकता है तो भी लाभान्वित होंगे, या सफलता देने वाले जो कार्य हैं वो टेक्निकल कार्य हो सकते हैं। सैनिक सेवा में भी आप किस्मत आजमा सकते हैं। शल्य चिकित्सा, पुलिस विभाग, अभिनय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं, खास करके जहां सर्जरी करने की आवश्यकता हो,
दंत चिकित्सक भी आप बन सकते हैं, विज्ञापन या निर्देशन से भी आप जुड़ सकते हैं, जनसंपर्क के कार्य, शस्त्र निर्माता या आतिशबाजी से संबंधित कार्य या आर्म्स से संबंधित कार्य भी, होटल से संबंधित कार्य, रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य भी आपको सफलता दे सकते हैं। इन कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जन करने में आपको आसानी भी होती है। अब इस पर विचार करते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे होंगे। विवाह आपका अरेंज मैरिज होगा या प्रेम संबंध की सूचना आपकी लगन कुंडली देती है। आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की सूचना देने वाला स्थान होता है, और प्रेम संबंध जो हैं वो मित्रता वाले हों, ये भी पंचम भाव से ही हमें पता चलता है। आपकी कुंडली में पंचम स्थान में सिंह राशि है, और सिंह राशि पंचम भाव में होने के कारण से मेष लगन वाले स्त्री या पुरुष प्रेम के ज्यादा इच्छुक होते हैं, पर आपकी मनोकूल तृप्ति उससे नहीं हो पाती जिसका आप चुनाव करते हैं। मेष लगन के युवा या युवती, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री, उसे एकांत कष्ट कर लगता है। प्रेम के विषय में मेष लगन वाले युवा स्वयं ही अपने आप को मूर्ख जैसा बना लेते हैं। आपको सेक्स संबंधों का चुनाव विशेष सावधानी से करने की आवश्यकता होती है और ईर्ष्या से बच के रहना चाहिए। सेक्स के मामलों में समझदारी का व्यवहार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेष लगन वालों के लिए विचार उनके महान होते हैं। उसे दूसरे लोगों का सहयोग और सहचर्य प्रिय होता है, मित्रता करना पसंद होता है, परंतु कभी कभी ऐसा करने से आप भटक भी सकते हैं, जिसके कारण प्रेम और विवाह के क्षेत्र में कठिनाइयां भी आ जाती हैं। इन्हीं कारणों से आपके प्रेम संबंधों में स्थायित्व न रहने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि आप प्रणय पात्र को पाने के लिए सभी नैतिक या अनैतिक संबंधों का सहारा भी लेते हैं और जोड़ तोड़ लगाना भी जानते हैं। आप उत्साही, साहसी और महत्वाकांक्षाओं वाले होने के कारण प्रेम के अभाव में क्रोध और कर्कश रूखे स्वभाव के भी कभी कभी बन जाते हैं। आपको प्रेम के अभाव में क्षणिक रश्मियां ही प्राप्त हो पाती हैं। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका की ओर तीव्रता से बढ़ते तो हैं आगे, और वे तिरोहित हो भी जाते हैं जब आपके मन में अत्यंत अवसाद आ जाता है, यानी वैराग्य भाव आ जाता है। तो ये बात जो है अक्सर मेष वालों को जैसा वो चाहते हैं वैसा साथी प्राप्त होने में बड़ी मुश्किलें पैदा करती है, जिसके कारण आप मन ही मन घुटने लग जाते हैं। मेष लगन होने के कारण से आपका चेहरा तेजपूर्ण होगा, प्रसन्न हृदय वाले आप होंगे और बाहर से आप ऐसे प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि विपरीत लिंग वाले आपकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मेष लगन वाला व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पवित्र प्रेमी होते हैं, इसलिए स्वार्थी धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका से उसकी नहीं पटती। आप प्रेम को सर्वोपरि स्थान देते हैं, परंतु आपके साथी में अगर स्वार्थ की थोड़ी सी भी गंध आपको महसूस होती है तो उस संबंध से आप अलग हो जाते हैं और अपने साथी की आलोचना भी करने लग जाते हैं। प्रेम संबंध को स्थायी और मधुर बनाने के लिए आपको अपनी इस आदत में भी सुधार करने की जरूरत होती है। दूसरों के मनोभाव का आदर करना चाहिए। मेष लगन वाले स्त्री पुरुष चंचल व्यक्तित्व के होने के कारण से विपरीत लिंग के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, परंतु अगर आप भावना और तर्क को एक समान अवसर नहीं देते, केवल तर्क पर ही अधिक बल देंगे, तो आपको संकटों का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। इसलिए आपको आत्म नियंत्रण से काम लेने की जरूरत होती है। विपरीत लिंग को आकर्षित बनाए रखने के लिए मेष लगन वाले स्त्री पुरुषों को कला, साहित्य और राजनीति में प्रवीणता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। आपको अलग रास्ता बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आपकी स्वतंत्र प्रकृति अखंडता की सीमा तक नहीं जानी चाहिए। ये एक सूत्र है आपके लिए।
और सैद्धांतिक मैतक्य कायम करने के लिए आपको धैर्यवान बनने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको ज्यादा अखड़ता आपके प्रेमी या प्रेमिका में स्थायी अस्थायी हो सकते हैं। स्थायी हैं तो अस्थायी होने में कोई देर नहीं लगती। सेक्स के मामले में आप अचानक आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाली भावनाओं से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आपकी कुंडली का सप्तम भाव, सातवां स्थान, जो कि विवाह के लिए विचारणीय स्थान होता है, इस स्थान में तुला राशि होने के कारण से इसका स्वामी शुक्र ग्रह, शुक्र से अगर सप्तम भाव का संबंध है तो ये योग सेक्स के विषय में आपको आदर्शवादी बना सकता है। इस क्षेत्र में आप नित्य नवीनता चाहते हैं, रोमांस का अभाव आपको ज्यादा खलने लग जाता है, आपके जीवन में आप महसूस करेंगे। परंतु बिना प्रेम या रोमांस के मेष लगन वालों की सेक्स में विशेष तृप्ति नहीं होती। आपको सेक्स को केवल रोमांस मात्र ही नहीं समझना चाहिए। अब हम विचार करते हैं आपके लिए यानी मेष लगन वालों के लिए कौन कौन सी लगन वाले से संबंध रखना, मित्रता रखना या विवाह करना अच्छा होगा उनके जीवन के लिए। उनके जीवन की गाड़ी ठीक पटरी पर अच्छी तरह से दौड़ेगी। अन्य लगन वाले कौन कौन से हैं? मेष लगन वालों की सिंह लगन वालों से, कुंभ, धनु, मिथुन लगन वालों से मित्रता रह सकती है। तुला, कर्क और मकर लगन वालों से शत्रुता रहती है, ध्यान रखें। वृषभ, कन्या और वृश्चिक और मीन लगन वालों से न्यूट्रल रहते हैं। अब इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मेष लगन वाले जातक या जातिका की किस लगन वाले जातक या जातिका के साथ अच्छी निभ सकती है, अच्छी पट सकती है, अच्छी मित्रता हो सकती है या फिर अच्छे संबंध हो सकते हैं, चाहे वैवाहिक संबंध हो या पार्टनरशिप हो किसी कार्य में। तो मेष लगन के स्त्री या पुरुष को दूसरे मेष लगन वाले स्त्री या पुरुष से परस्पर अच्छी पटती है। मेष लगन वाले पुरुष को मेष लगन वाली स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उनको अच्छी तरह से समझ सकें एक दूसरे को। मेष लगन वाले पुरुष का मेष लगन वाली स्त्री के साथ अगर संबंध हो, संपर्क हो, तो उसे उसके साथ हमेशा नवीनता रखने का प्रयास करना चाहिए। उसकी रोमांटिक प्रकृति के अनुकूल ही उसको व्यवहार करना चाहिए। मेष लगन वाली स्त्री स्वतंत्र और स्वाभिमानी प्रकृति की होती हैं, उसे झुकाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके साथ निरंतर संपर्क रखने से वो हतोत्साहित हो सकती है। थोड़ी कभी कभी दूरी भी बनानी चाहिए। अधिक समय तक आकर्षण ऐसे में नहीं रह पाता अगर बिल्कुल ही उसके साथ दूरी ना बनाएंगे। हर समय शारीरिक रूप से उसके साथ संपर्क में रहना चाहिए। मेष लगन वाली स्त्री को मेष लगन वाले पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको जरा समझ लेते हैं। मेष लगन वाला पुरुष अपनी स्त्री को हमेशा अधिक सक्रिय और आकर्षक वेशभूषा में देखना चाहते हैं, प्रेम का आश्वासन चाहते हैं और उसमें काम भावना प्रबल होती है। वह अहम भाव से भी ग्रस्त होते हैं, इसके अभाव में उनका संपूर्ण आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिसका अहंकार ही उसका सेक्स और पारिवारिक जीवन है, इसलिए उसके अहम भाव की उतनी अधिक प्रशंसा की जाएगी, उतना ही वो अधिक सक्रिय और साथ देने में रुचि लेने लगता है। मेष लगन वाले पुरुष का ये एक विशिष्ट गुण है, वो एक बार जिसका हो जाता है उसे अपना सर्वस्व दे बैठता है। इस स्वभाव के कारण उसे कभी कभी हानि भी उठानी पड़ जाती है। मेष लगन वाली स्त्री को मेष लगन वाले पुरुष के ये जो गुण दोष बताए गए हैं, इनको समझ करके वैसा व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। अब मेष लगन और वृषभ लगन की कैसे पटती है? मेष लगन के स्त्री पुरुष की वृषभ लगन के स्त्री या पुरुष से शारीरिक और आर्थिक संबंध अच्छा रहता है। वृषभ का स्वामी शुक्र और मेष का स्वामी मंगल है, इन दोनों में परस्पर शारीरिक आकर्षण रहता है। अगर कुंडली में मेष का सूर्य द्वितीय स्थान में हो, जो कि धन संबंधी अधिकारों का ग्रह है, तो
वृष लगन वाले स्त्री पुरुष मेष लगन वालों के लिए ज्यादा लाभप्रद नहीं होते। इन दोनों में परस्पर शारीरिक आकर्षण होता है। वृषभ लगन वाले लोगों से व्यावसायिक संबंध स्थापित करते समय मेष लगन वालों को हट या आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृषभ लगन वाले लोग मेष लगन वालों को प्रभावित कर देते हैं। मेष लगन वाले लोग यदि व्यवसाय में वृषभ लगन वालों को अपने साथ ले लें तो उन्हें लाभ होता है। अब मेष और मिथुन, मेष लगन वालों का मिथुन लगन वालों से कैसा संबंध रहता है। मिथुन लगन के स्त्री पुरुष चिंतित, व्याग्र और उदास प्रकृति वाले होते हैं। मेष लगन वालों को इनका सामान्य संबंध तो अच्छा रहता है, परंतु ज्यादातर निकट संपर्क या वैवाहिक संबंध अच्छा सिद्ध नहीं होता। मेष लगन के स्वामी मंगल और बुध के संयोग से इन दोनों के तालमेल में कहानी लिखना, निबंध लिखना या फिर कोई ऐसा कार्य करना जो कि गहराई वाला हो, खोज वाला हो और गहरे सोच करके करने वाला हो, यानी उसमें गहराई में जा करके उस कार्य का दोहन करना पड़े, तो ऐसे कार्य में सहायक हो जाते हैं। परंतु अन्य किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता। गृहस्थ सुख कुल मिलाकर इनका सामान्य नहीं रहता। सामान्य व्यवहार और यात्रा आदि में तो मेष और मिथुन लोगों में ठीक पड़ती है, लेकिन वैवाहिक संबंधों के मामले में, मित्रता के संबंधों के मामले में या व्यापार से जुड़ने वाले मामलों में ये संबंध पूरी तरह से अच्छे नहीं होते। अब मेष लगन वालों के लिए कर्क लगन वाले कैसे होते हैं। मकान, जायदाद, इन मामलों में मेष और कर्क लगन का योग बिल्कुल अच्छा रहता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा है और मेष के स्वामी मंगल का मित्र है, इसलिए दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बना रहता है। मेष लगन वाला कर्क लगन वालों के लिए प्रेरणादायक भी हो सकता है और कर्क लगन वाले मेष लगन वाले को शांत भी कर सकते हैं। पर कर्क लगन के कुछ लोगों के साथ मेष लगन वालों के संबंध में मधुरता नहीं रहती। ये कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि होने के कारण ऐसा हो सकता है। समग्र दृष्टि के विचार करने पर ही इस प्रकार के प्रभाव को अच्छा या बुरा माना जा सकता है। मेष लगन और सिंह लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए सिंह लगन वाले कैसे होते हैं। सिंह लगन का स्वभाव स्वामी सूर्य होने के कारण इनकी मेष के साथ इनका स्वामी मंगल है, मेष लगन वालों का खूब पटती है, इसलिए ये योग प्रेरणादायक हो सकता है। वैवाहिक संबंधों पर भी पति पत्नी संतान पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सिंह लगन वाला मेष लगन वाले को आविष्कारक शक्ति और प्रेरणा भी दे सकता है। हालांकि मेष लगन वाला स्त्री पुरुष सिंह लगन वालों के साथ स्वयं को सहज और सुरक्षित अनुभव नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में कोई हानि नहीं हो पाती। अच्छा ही होता है इस संबंध का परिणाम। मेष लगन और कन्या लगन वालों का संबंध कैसा होता है। कन्या लगन का स्वामी बुध ग्रह है और कन्या लगन के व्यक्ति मेष लगन वाले के सेवक ही बने रहते हैं और इनके समक्ष अपराधी भावना को प्रस्तुत करते हैं। कन्या लगन मेष को उसके लक्ष्य की दूरी और क्षमता का ज्ञान कराने वाले होते हैं। ये लगन कल्याणकारी आलोचना भी करने वाली होती है, सहयोग और शिक्षा भी देने वाली होती है। मेष की आय, आमदनी और व्यय के प्रति कन्या लगन सतर्क रहने वाले होती हैं, इसलिए मेष के लिए कन्या का सहयोग लाभकारी हो सकता है। परंतु कन्या लगन वाले को मेष लगन के स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंतित होना पड़ता है। अपनी कठोर प्रकृति के कारण मेष लगन वाले कन्या लगन वालों के सृजनात्मक गुणों का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाते। मेष और तुला लगन, मेष लगन से तुला लगन का संबंध कैसा होता है। मेष और तुला लगन के बीच परस्पर विरोधी आकर्षण होता है। तुला लगन मेष लगन के लिए लाभप्रद तो हो सकती है, बशर्ते उसका शोषण न किया जाए। इसलिए तुला लगन से संबंध रखते समय मेष लगन वालों को विशेष संयम रखने की आवश्यकता होती है। तुला के संपर्क में मेष की आक्रामक विशेषताएं सहज हो जाती हैं।
विवाह, जनसंपर्क, समझौता हो या कानूनी दस्तावेज के मामले में मेष और तुला का संपर्क अच्छा सिद्ध हो सकता है। तुला मेष को पुनर्विचार की प्रेरणा भी देता है। अगर तुला का मानसिक शोषण ना किया जाए तो मेष के लिए बहुत लाभप्रद होता है। मेष लगन और वृश्चिक लगन वालों के लिए, मेष लगन और वृश्चिक लगन में कैसा रहता है उनका संबंध। वृश्चिक के साथ मेष का संबंध भय कारक सिद्ध होता है, क्योंकि वृश्चिक लगन मेष के गुप्त भेदों को प्रकट कर देने का कारण बनती है। और मेष लगन का संबंध वृश्चिक लगन से अगर हो जाता है तो उसकी आंतरिक इच्छाओं, प्रेम भावना, धन, कल्याण और विचार शक्ति सभी को कदम कदम पर चुनौतियां मिलती रहती हैं। वृश्चिक के संपर्क से मेष के हृदय में विद्रोह और क्रियाशीलता का उदय होता है। वृश्चिक लगन रुक रुक कर और ठहर ठहर कर परीक्षण करने की प्रेरणा भी देने वाली होती है मेष लगन के लिए। यह भावनाओं को प्रबल करती है और धन संबंधी, रीति संबंधी और गुप्त भावनाओं संबंधी पक्षों पर प्रभाव डालती है। मेष और वृश्चिक का संबंध आग और पानी जैसा संबंध मानना चाहिए, क्योंकि मेष अग्नि तत्व राशि है और वृश्चिक जल तत्व राशि है, इसलिए इस संबंध को अच्छा नहीं कहा जा सकता। मेष और धनु लगन, मेष लगन और धनु लगन वालों का संबंध कैसा रहता है। मेष और धनु लगन का पारस्परिक संबंध शुभ माना जाता है। ये दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं और मेष का स्वामी मंगल और धनु का स्वामी बृहस्पति, ये दोनों मिलकर के विस्तार, महत्वाकांक्षा, क्रियाशीलता को जन्म देने वाले होते हैं। धनु लगन के लोग मेष लगन वालों की मात्र शिक्षा, ज्ञान और प्रकाशन आदि से संबंध रखने वाले होते हैं। धनु से संपर्क में मेष में उद्योगशीलता यानी कार्यशीलता, प्रयोगशीलता, प्रकाश की भावना या फिर और कई प्रकार के गुणों में अभिवृद्धि होती है। धनु के साथ मेष की यात्राएं भी सुखकर होती हैं। धनु के संपर्क से मेष में कार्यों को पूरा करने की भावना का उदय भी होता है। मेष और मकर लगन, मेष लगन वालों से मकर लगन वालों का संबंध कैसा रहता है। मकर लगन के संपर्क से मेष लगन में उत्तरदायित्व की भावना तीव्र हो जाती है। मेष लगन के लिए मकर 10वां भाव है, कर्म भाव है। इसका संबंध चरित्र, सामाजिक स्थिति और आजीविका से होता है। मकर के प्रति मेष की मातृ और पितृ भावना रहती है, परंतु मेष का मकर पर ज्यादा निर्भर रहना उचित नहीं हो सकता। मकर लगन का स्वामी शनि मेष लगन के स्वामी मंगल से समबल वाला होता है, इसलिए मेष लगन वालों को मकर लगन से निभाने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। अब मेष लगन वालों के साथ कुंभ लगन वालों का संबंध कैसा रहेगा। कुंभ से मेष का संबंध हमेशा शुभ नहीं रह सकता। कुंभ लगन मेष लगन की भावनाओं को गहराई से स्पर्श करती है, इसके कारण मेष लगन को निराशा का अनुभव होता है। अगर कुंभ लगन विपरीत लिंग वाली हो तो उस स्थिति में मेष लगन को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस योग को अग्नि और वायु के जैसा संबंध समझना चाहिए। दोनों एक दूसरे को आकर्षित तो करते हैं, परंतु इस आकर्षण में विश्वास भाव नहीं होता। मेष लगन को धोखा खाना ही पड़ता है। और कुंभ लगन के साथ पूर्ण व्यवहारिकता के आधार पर संबंध रखा जाए तो अच्छी पड़ सकती है। मेष लगन की स्पष्टवादिता से कुंभ लगन के सामने दब जाना पड़ता है। कुंभ लगन के शनि और मेष लगन के मंगल का संबंध एक गंभीर संबंध है और कष्टकारक मैत्री में परिणित हो जाता है। मनोरंजन और खेल के मामलों में इस संबंध को अच्छा नहीं माना जा सकता, इसलिए इस योग का संबंध स्थायी और सुखकारी नहीं हो सकता। मेष और मीन लगन, मीन लगन जल तत्व वाली लगन है, जबकि मेष लगन अग्नि तत्व वाली लगन है। इन दोनों का अगर परस्पर संबंध हो तो मन में गुप्त इच्छाओं और भय को उत्पन्न करने वाला होता है। इस कारण से ज्ञात और अज्ञात अपराध से मुक्ति पाने की भावना हृदय में घुमड़ती रहती है। मीन लगन मेष को अध्ययन, खोज और रहस्य उद्घाटन की दिशा में प्रेरित करती है।
मीन के साथ मेष का संबंध सोपन जैसा भेदपूर्ण सा रहता है। मीन का स्वामी गुरु और मेष का स्वामी मंगल, ये दोनों मिलकर के एक प्रकार से रहस्यात्मक सृष्टि की रचना करने वाले बन जाते हैं। इन लग्नों का संबंध सफल नहीं हो पाता, परंतु समझदारी से अगर काम लिया जाए तो यह संबंध परोपकार के कार्य के लिए, किसी अन्य जो परोपकार के कार्य होते हैं या कोई योजनाएं बनाने के लिए अच्छा हो सकता है, धन संग्रह करने में भी लाभकारी हो सकता है, लेकिन वैवाहिक संबंधों के मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। तो आज का ये वीडियो मेष लगन वालों के लिए है। मेष लगन वालों का संपूर्ण जीवन चरित्र बताने के लिए ये सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप विद्यार्थी या जिज्ञासु इसकी परीक्षा करें और बताएं कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो चलते रहेंगे। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप ज्योतिष संबंधी कोर्स में भी हमारे संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, जहां ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं। इसके लिए फीस क्या है, कितने ड्यूरेशन है, आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लिखे हुए मोबाइल नंबर पर, या इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं वहां भी आप संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। अगर किसी को ज्योतिषीय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप संपर्क कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए आपको फीस देनी होगी। फीस कितनी होगी, अपॉइंटमेंट कितने समय बाद का मिलेगा, इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल सकती है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और जानकारियों के साथ। नमस्कार।